दोपहर की धूप हमारे फेवरेट कैंपस कैफे द डेली ग्राइंड में आ रही थी। अयान अपना फोन स्क्रॉल करते हुए मुस्कुराया। सुनो मीरा, तुम लोग सच में कपल गोल्स हो। अयान एंड मीरा फॉरएवर। कुछ महीने पहले हम सिर्फ अयान और मीरा थे। अब हम एक हैशटैग थे, एक ट्रेंड। ये सब क्लास में एक सिली डांस रील से शुरू हुआ था। अयान गिरा, मैं हंसी, उसने उसे पोस्ट किया और इंटरनेट को प्यार हो गया। अचानक हमारा सिंपल कॉलेज रोमांस पब्लिक प्रॉपर्टी बन गया। हजारों के लिए एक डेली सोप ऑपरा। हम सिर्फ हम होने के लिए फेम्स थे। ये अजीब तरह से वंडरफुल था, जैसे एक सपने में जी रहे हो। अयान ने मुझे एक मैसेज दिखाया। किसी ने हमारे कारण अपने बेस्ट फ्रेंड को डेट करना शुरू कर दिया। हमारे डीएम्स ओवरफ्लो हो गए, फैन पेज बन गए और लोग हमें देखने की उम्मीद में कैंपस आते थे। अयान ने मेरा हाथ दबाया। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि हम स्पेशल हैं। मैं उसके कंधे पर झुक गई। एक गर्माहट महसूस कर रही थी जिसका कॉफी से कोई लेना देना नहीं था। उस पल में डिजिटल शोर से घिरे हुए केवल वही मायने रखता था, वह और मैं। हम दुनिया के टॉप पर थे, या कम से कम ट्रेंडिंग पेज पर। फेम से फायदे हुए, ब्रांड डील्स, फ्री चीजें और एंडलेस अटेंशन। अयान का फोन ऑफर्स से बजता रहता था। स्नीकर्स, बबल टी, जो भी कहो। वह बहुत खुश था, लेकिन उसके दोस्त दूर होते गए। उनके मजाक में जेलसी झलकती थी। हमें मत भूलना जब तुम फेम्स हो जाओ ब्रो। हमारे हैंगआउट्स चाय की दुकानों से ब्रांड मैनेजर्स के साथ मीटिंग्स में बदल गए। अयान थ्राइव कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसे एक स्क्रीन के पीछे से देख रही हूं। मैंने सपोर्टिव होने की कोशिश की, हर जीत को सेलिब्रेट किया, लेकिन एक नैगिंग वॉइस फुसफुसा रही थी। क्या यह दुनिया उसे बदल रही थी? क्या यह हमें बदल रही थी? अयान, मेरा बॉयफ्रेंड, और अयान द इन्फ्लुएंसर के बीच की लाइनें ब्लर हो गईं और मुझे चिंता होने लगी कि कौन जीतेगा। जहां अयान का स्टार बढ़ा, वहीं मेरा गिरा। मेरा फोन लगातार बजता रहता था। मेरी किताबों पर धूल जम गई थी। मुझे लिटरेचर पसंद था। अब मेरा दिमाग कंटेंट आइडियाज और कमेंट सेक्शंस का एक मेस था। मेरे ग्रेड्स गिरे। मेरे माता पिता ने बुलाया, चिंतित और गुस्से में। हमने तुम्हें कॉलेज पढ़ने भेजा था, सिली वीडियो बनाने नहीं, मेरे पिताजी ने डांटा। मैंने अयान से बात करने की कोशिश की। मैं अपने मिड टर्म में फेल हो गई, मैंने फुसफुसाया। उसने मुश्किल से ऊपर देखा। चिंता मत करो, अगली बार बेहतर करोगी। ये ट्रांजिशन देखो। मुझे इनविजिबल महसूस हुआ। हमारी परफेक्ट ऑनलाइन लाइफ के फिल्टर के पीछे डूब रही थी। वीडियो में खुश, बेफिक्र मीरा एक अजनबी जैसी लग रही थी। मैं खुद को खो रही थी और मुझे नहीं पता था कि वापस रास्ता कैसे ढूंढूं। ब्रेकिंग पॉइंट एक बड़े स्मार्टफोन कैंपेन के साथ आया। अयान बहुत खुश था। वे हमें एक सीरीज के एड्स के लिए चाहते हैं, अ ट्रिप टू द माउंटेन्स। शूट पर ब्रांड मैनेजर ने अयान को एक तरफ बुलाया। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। मीरा, वे एक सोलो कैंपेन चाहते हैं। उन्होंने कपल शॉट्स के लिए एक मॉडल हायर किया है। मुझे कहा गया कि वे फिल्मिंग करते समय रिसोर्ट का आनंद लूं। मैं ब्रांड एस्थेटिक का हिस्सा नहीं थी, बस गर्लफ्रेंड थी, आसानी से रिप्लेसेबल। मैंने अयान को देखा, उम्मीद कर रही थी कि वह मेरे लिए लड़ेगा। वह बस हेल्पलेस लग रहा था। यह एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, उसने फुसफुसाया। उस पल में मैंने एक अजनबी को अपने करियर को मेरे ऊपर चुनते हुए देखा। हमारे बीच की दरार एक खाई बन गई। हमारी फेरी टेल एक बिजनेस डील में बदल गई थी। मैंने बिना अलविदा कहे रिसोर्ट छोड़ दिया। हर खुशहाल याद खराब लग रही थी। हर कपल गोल्स कमेंट एक लाई। अपने हॉस्टल में वापस आकर मुझे खोखला महसूस हुआ, एक प्रॉप जिसे शो के बाद फेंक दिया गया हो। अयान ने कॉल और टेक्स्ट किया, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाई। उसने अपना चुनाव कर लिया था। शायद मेरे माता पिता सही थे, शायद मैं बस एक डिस्ट्रैक्शन थी। मैंने शीशे में देखा और खुद को नहीं पहचाना। कुछ दिनों बाद
अयान ने मुझे कैंपस में ढूंढ लिया। हमें बात करनी है। बात करने के लिए कुछ नहीं है अयान, मैंने कहा। शायद हम अकेले ही बेहतर हैं। मैंने ब्रेकअप नहीं कहा, लेकिन यह हवा में लटका हुआ था। फाइनल। दूर जाना सबसे मुश्किल काम था जो मैंने कभी किया था, लेकिन शायद इसने हम दोनों को आजाद कर दिया। अयान को वह सब मिला जो उसे लगा कि वह चाहता था। फेम, पैसा, 1 मिलियन फॉलोअर्स। लेकिन अंदर से उसने कभी इतना अकेला महसूस नहीं किया था। उसने हमारी पुरानी तस्वीरें स्क्रॉल की, कैफे में हंसते हुए, आइसक्रीम शेयर करते हुए, साथ में पढ़ाई करते हुए। वही कंटेंट था जिसने उसे फेम्स बनाया था। वह थी, हम थे। उसने एक ब्लू टिक और एक बड़े चेक के लिए ऑथेंटिसिटी को बदल दिया था। उसके पुराने दोस्त दूर रहे, नए लोगों को केवल उसके फॉलोअर काउंट की परवाह थी। वह मीरा की शांत उपस्थिति, उसकी नैगिंग, उसकी फ्रेंसी को मिस करता था। एक रात उसने उसकी पोस्ट देखी, एक कविता की किताब, एक लाइन हाइलाइटेड, और अंत में हम सब बस कहानियां हैं। उसने महसूस किया कि उसने कहानी को खुद से दूर जाने दिया था। 1 मिलियन फॉलोअर्स का क्या मतलब अगर वह एक व्यक्ति जिसे वह चाहता था वहां नहीं था। कैलिस फेस्टिवल में अयान ने भीड़ में मीरा को ढूंढा। वह कविता स्लैम में स्टेज पर थी। उसकी आवाज स्थिर और कच्ची थी। उसकी कविता किसी और की रोशनी में खुद को खोने और अपना रास्ता वापस ढूंढने के बारे में थी। A filtered love, a staged embrace, can't fill an empty lonely space. अयान जमा हुआ खड़ा था। उसके शब्द उसे बुरी तरह से लग रहे थे। उसने अपनी पूरी कहानी देखी, उसका अंधापन, उसका पेन। जैसे ही उसने खत्म किया, भीड़ इरप्टेड इन अपलॉज। अयान आगे बढ़ा। मीरा! उसने पुकारा स्टेज पर चढ़ते हुए। वह पोएम, वह मेरे बारे में थी। मैं खो गया था। मैं एक ब्रांड बन गया था, एक बॉयफ्रेंड नहीं। वह उसकी ओर मुड़ा। मुझे फॉलोअर्स या डील्स की परवाह नहीं है, मुझे बस तुम्हारी परवाह है। मैं तुमसे प्यार करता हूं मीरा, किसी भी ट्रेंड से ज्यादा। भीड़ ने अपनी सांस रोक रखी थी। पहली बार वह सिर्फ अयान था, कोई हैशटैग नहीं, कोई फिल्टर नहीं, और उसने हर शब्द का मतलब समझा। मीरा ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। भीड़ शांत थी, उनके वास्तविक जीवन के नाटक को अनफोल्डिंग होते देख रही थी। वह उसकी बाहों में आ गई और भीड़ इरप्टेड इन अपलॉज। मुझे बहुत अफसोस है, उसने फुसफुसाया। मुझे पता है, उसने जवाब दिया। उस पल में कोई कैमरा नहीं था, कोई ब्रांड नहीं, बस वे थे। उनकी कहानी फिर से वायरल हो गई, लेकिन इस बार यह वास्तविक थी। अयान ने उनके हाथों की एक धुंधली तस्वीर पोस्ट की। फाउंड माई वे बैक होम, हैड मीरा। उसने ब्रांड डील्स ठुकराई, पुराने फ्रेंड्सों के साथ समय बिताया और संतुलन पाया। हमारी प्रेम कहानी एक रोलर कोस्टर रही थी, लेकिन इसने हमें सिखाया कि क्या मायने रखता है। ट्रेंड्स बदलते हैं, फेम फीका पड़ता है, लेकिन ट्रू लव, वह जो सर्वाइव स्टॉर्म्स, हमेशा वायरल रहता है। और यही वह कहानी है जिसे हमने जीना चुना साथ में।